अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं HSU फूड्स। मैं हूँ सनी शेख और हम हैं शेख्स किचन में। व्यूअर्स, आज हम शेख्स किचन में जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं वाइट मुर्ग पुलाव। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत अच्छा बनता है। इसके बहुत ही यूनिक से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही पावरफुल टेस्ट लेकर आएगा। आपने इसको अपनी जो घर में है वो लाजमी ट्राई करना है। जब आप इसको अपने घर में ट्राई कर लेंगे तो आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे और शेयर करते जाएंगे। ठीक हो गया? आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत क्विक सी रेसिपी है। चलिए जी, रेसिपी का आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाइट मुर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी है। यखनी तैयार करने का हमारा यूनिक सा तरीका है। ठीक है, हम एक यूनिक तरीके से यखनी तैयार करेंगे। आपने रेसिपी को कंप्लीट देखना है। अगर आप रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो वो व्हाइट मुर्ग पुलाव है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। हमने यखनी तैयार करने के लिए इसमें लहसुन, प्याज और कुछ मसाले ऐड करेंगे, खड़े मसाले ऐड करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने इसका प्रोसेस करना है। ये स्टेप 1 है। फिर फर्दर मैं मेरी जो रेसिपी होती है बेसिकली वो है आपको स्टेप्स में बता रहा होता हूँ, ताकि जो खवातीन घर में है वो इजीली जो है वो अपने दूसरे डेली रूटीन को मैनेज करते हुए वो एक अच्छा सा जो है वो एक अच्छी सी रेसिपी बना सकें। वो कोई भी रेसिपी मेरी ट्राई कर रहे हो तो आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका भी जो व्हाइट मुर्ग पुलाव है बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा जी व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं यखनी बनाना। सबसे पहले हमने यखनी बनाने के लिए चिकन ले लेना है। मैं आपको जो रेसिपी दे रहा हूँ वो 1 kg राइस है और मेरे पास 1 kg ही चिकन है। ठीक है, आप जो क्वांटिटी को है वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कम चिकन डालते हैं या कम चावलों की बनाते हैं तो आप उसी हिसाब से जो है वो रेसिपी को अमेंड कर लीजिएगा। ठीक हो गया? मैंने चिकन ले लिया है 1 kg। मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। जैसा कि मैं आपको अपनी हर रेसिपी में बताता हूँ कि आप चिकन को अच्छे तरीके से सिरका और नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रखते हैं। इसके अंदर से सारा ब्लड जो होता है वो निकल आएगा। अब हम जो है वो चिकन डाल देते हैं एक पैन में यखनी बनाने के लिए। अब मैंने इसमें पानी डालना है। मेरी जो मेजरमेंट होती है वो 1 kg, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं इसमें 2 लीटर या 2 किलो जो है वो पानी डालूंगा। व्यूअर्स, आपके पास जितने भी चावल होंगे आपने उसका डबल जो है वो पानी ऐड करना है। और एक जो इसमें जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि जब ये यखनी बनेगी तो कुछ जो पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसके लिए जो है वो हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा डालेंगे ताकि जो है वो पानी जो है वो एंड पर बराबर हो जाए। ठीक हो गया? तो ये हमने जो है वो अपना पानी पूरा कर दिया है। अब हमने इसमें स्पाइसेस शामिल करने हैं। आप जो है वो लहसुन के जो है वो इस तरीके से 2 जो है वो गट्टे जो है वो ले सकते हैं। आप ये डाल दें। ये मीडियम साइज के हैं, इस वजह से मैंने 2 लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा एक साइज का है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये आप इसमें डाल देंगे। एक जो है वो मीडियम साइज जो प्याज है वो एज इट इज आप ये इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब हमने इसमें खड़ा गरम मसाला ऐड करना है। ये मेरे पास 2 तेजपात हैं, मैं इसमें शामिल कर दूंगा। 2 अदद जो है वो दालचीनी की जो है वो टुकड़े हैं, ये मैं डाल दूंगा मीडियम साइज के। मेरे पास एक जो है वो टेबल स्पून जीरे का था, वो मैं डाल दूंगा। तकरीबन 7 से 8 अदद जो है वो काली मिर्च हैं वो डाल दूंगा। एक मेरे पास बड़ी इलायची है छोटे साइज की। ठीक है, 2 मेरे पास छोटी इलायची हैं और इसके बाद जो है मेरे पास तकरीबन 6 से 7 अदद लौंग भी हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ये हम खड़े मसाले जो हैं वो इसमें शामिल कर रहे हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, मेरे पास जायफल, जवत्री और बादियान है। ये ठीक है, तकरीबन थोड़ी सी क्वांटिटी में है, ये आप देख सकते हैं। ये एक फूल है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, सॉल्ट जो है वो आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। मैं इसमें जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट के ऐड कर दूंगा। ये तकरीबन मेरे पास आधा टेबल स्पून जो है वो हल्दी का है, मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ये मेरे पास एक जो टेबल स्पून है कश्मीरी लाल मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अच्छा जी व्यूअर्स, हम इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे और इसको ढककर रख देंगे अनटिल एंड अनलेस इसकी यखनी तैयार हो जाए। ठीक है, इसको 2-3 बॉयल आ जाएंगे और चिकन भी जो है वो हमारा 60 to 70% गल जाएगा। और बाकी भी जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं, प्याज ऐड किया है, लहसुन ऐड किया है, उसका जो टेस्ट है वो इसमें आ जाएगा। तब तक हम इसको पका लें। अच्छा जी व्यूअर्स, यखनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, हमने जो है चिकन को इसमें से अलहदा कर लेना है और जो बाकी हमने लहसुन और प्याज डाला था उसको हम स्ट्रेनर की मदद के थ्रू स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। व्यूअर्स, हमारी यखनी स्टेन हो चुकी है। इसमें हमने जो प्याज, लहसुन और खड़े मसाले डाले थे उसका जितना असर था वो यखनी में आ चुका है। तो अब हम इसको वेस्ट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने एक अलहदा से देचका ले लिया, उसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाला है, भर के नहीं डाला। आप देख सकते हैं तकरीबन 80% फेल था।
ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने करना क्या है, मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ जो है वो प्याज लिए थे, मैंने उसको चॉप कर लिया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा। मैंने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मैंने बिल्कुल हल्का सा इसको सौते करना है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ब्राउन कर दूंगा प्याज को तो जो मेरा पुलाव है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, प्याज देखें मेरा ब्राउन हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब मैंने इसमें ज़ीरा शामिल करना है। मैंने 1 चम्मच भर के ज़ीरे का इसमें शामिल कर देना है और उसको भी मैंने हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा जी व्यूवर्स, प्याज और ज़ीरा जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है। जो चिकन हमने यखनी में से निकाल लिया था वो हम एज इट इज़ इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन या रोस्ट कर लेंगे। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, मैं इसमें शामिल कर दूंगा। व्यूवर्स, हम चिकन को लहसुन अदरक में अच्छे तरीके से भूनेंगे, साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी यखनी डालते रहेंगे ताकि जो हमारा चिकन है और जो प्याज है वो नीचे ना लग जाए। इस वजह से हम साथ साथ यखनी डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी एज रिक्वायर्ड, और हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे, पिसा हुआ। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून सूखे धनिए के हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून रेड क्रश्ड चिली दड़ा मिर्च जिसको हम बोलते हैं, हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाले को अच्छे तरीके से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा जी व्यूवर्स, अब आपने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, मैंने इसको कट कर लिया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा और मैं टमाटरों को भी अच्छे तरीके से ज़रा भून लूँगा। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उसको सेंटर से मैंने कट कर लिया। अब मैं वो इसमें शामिल कर दूंगा। हम अब दही शामिल करेंगे। इसमें मैंने तकरीबन आधा पाव दही लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। व्यूवर्स, हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 1 किलो चावल की रेसिपी आपको दे रहे हैं, तो इसमें जो है वो 2 लीटर पानी ऐड होगा। अब मेरे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आपने 2 लीटर पानी ही ऐड करना है। 2 लीटर पानी का मतलब 2 लीटर जो यखनी आपने तैयार की थी आपने इसमें वो शामिल करनी है। व्यूअर्स, जैसा कि हमने जब यखनी बना रहे थे तो मैंने थोड़ा सा जो है वो पानी एक्स्ट्रा ऐड किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आई हैं। तो आपने भी जब चावल बनाने हैं, जब आपने पुलाव बनाना है, तो आपने जो है वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करना है ताकि जो इवेपोरेट हो जाए और आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट की यखनी आ जाए। अब हम इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे और इसमें फिर चावल शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से हमारी यखनी को जो है वो बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। हम इसको ढककर दोबारा रख देंगे। हमारे जो चावल हैं जब बिल्कुल यखनी को जो है वो जस्ट कर लेंगे तो हम इसको फिर दम पे लगाते हैं। व्यूअर्स, आप कंडीशन देखें कि इस पॉइंट पर आकर जो है वो हमने चावलों को दम लगाना है। जो पानी था, जो यखनी था, वो बिल्कुल चावलों ने जो है वो अपने अंदर जज्ब कर ली है। हम इसको दम लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हम दम खोलते हैं पुलाव का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमारी वाइट मुर्ग पुलाव की रेसिपी है वो बहुत पसंद आई होगी। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको जो है ये हमारी रेसिपी है वो कैसी लगी है। मेरे चैनल HSU फूड्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह नेगेबान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSU फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।